दोस्तों, रेडियोथेरेपी लीनियर एक्सेलरेटर ये हाई एनर्जी रेडिएशन जनरेटर है और जिसमें हम हाई एनर्जी एक्सरेज और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हाई एनर्जी रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरेज, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, जिसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। तो मेरा जो लेक्चर है वो लीनियर एक्सेलरेटर के बेसिक वर्किंग के बारे में है। तो मेरे लेक्चर के दो हिस्से हैं, एक पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में मैं आपको बेसिक इसकी जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसके बारे में बताऊंगा और इसके जो बेसिक यूनिट्स हैं यानी सिस्टम्स हैं उनके बारे में। और पार्ट 2 जो है मेरा, वो ज़्यादा डिटेल से है, उसके जितने भी इसके इंटरनल सिस्टम्स हैं उसको मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो आज का मेरा जो लेक्चर है पार्ट 1, तो चलें जी शुरू करते हैं पार्ट 1। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। लेफ़्ट साइड पे ये लीनियर एक्सेलरेटर है, उसके रूम में जो लीनियर एक्सेलरेटर है, जो वर्किंग लीनियर एक्सेलरेटर है, उसकी पिक्चर है। आप देख सकते हैं ये वेरिएंट कंपनी का लीनियर एक्सेलरेटर है। और राइट साइड पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें जो टिपिकल जो इसके सिस्टम्स हैं या ब्लॉक्स हैं वो मैंने दिखाए हैं और इस पर मैं समझाऊंगा कि हर जो इसका ब्लॉक है या हर जो इसका सिस्टम है उसका क्या काम होता है। तो पहले आप लेफ़्ट साइड पर जो पिक्चर है उस पर फोकस करें। तो मैं आपको जो एक्सटर्नली जो इसके पार्ट्स हैं लीनियर एक्सेलरेटर के, उनके थोड़े से नाम बता दूं कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, तो फिर आगे हमें समझने में चीज़ों को आसानी होगी। तो आप जनाब देखिए ये मशीन की तरफ। तो सबसे पहले ये जो चीज़ आते हैं पेशेंट सपोर्ट असेंबली, PSA, पेशेंट सपोर्ट असेंबली। पेशेंट सपोर्ट असेंबली ये टेबल है जिसके ऊपर पेशेंट जो है ट्रीटमेंट के दौरान लेटा होता है। और पेशेंट सपोर्ट असेंबली के ऊपर ये जो बेड सा नज़र आ रहा है इसे पेशेंट काउच कहते हैं। तो पूरी पेशेंट सपोर्ट असेंबली को ट्रीटमेंट टेबल भी बाज़ दफ़ा कह देते हैं। और जो ऊपर एक काउच है उसे टेबल टॉप या टेबल कहते हैं, डजेंट मैटर। ये पूरा जो सिस्टम है पेशेंट सपोर्ट असेंबली है। पेशेंट सपोर्ट असेंबली, और ये जो पेशेंट सपोर्ट असेंबली है ये फर्श में फिक्स है एक टर्न टेबल के साथ। ये घूमने वाला टेबल है, इसे कहते हैं टर्न टेबल। तो ये जो पेशेंट काउच या पेशेंट सपोर्ट असेंबली है इसमें कई तरह की मोशन होती है। यानी ये आपका अप डाउन मोशन होती है, ऊपर नीचे जा सकता है, उसे कहते हैं वर्टिकल या अप डाउन मोशन। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन आउट जा सकता है, इस डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मोशन या इन आउट मोशन। इसके अलावा ये जो पूरी की पूरी जो पेशेंट सपोर्ट असेंबली है, ये यहाँ पर इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है इस टर्न टेबल के सेंटर में, इसके अबाउट रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी हो सकता है। और अगर आप चाहें तो ये जो काउच है ऊपर, इसे अपने एक्सेस पे, इसका एक्सेस तकरीबन यहाँ सेंटर में, उसके अबाउट आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे पेशेंट सपोर्ट असेंबली में रोटेशन जो है दो तरह की हैं, या इसमें जो मूवमेंट है दो तरह की हैं। एक रोटेशनल मोशंस हैं, ठीक, और दूसरा जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन में आप अप डाउन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं, और आप लॉन्गिट्यूडनल यानी इन आउट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि पेशेंट का कौन सा एरिया ट्रीट करना है और पेशेंट की पोजीशन कैसी है। और रोटेशन के अंदर आप टर्न टेबल पे रोटेट कर सकते हैं इसको, और चाहें तो आपका जो टेबल है काउच, उसके एक्सेस के ऊपर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं ज़रा इसे इरेज कर लूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये पूरी एल शेप में जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से लेके ये पूरा, इसे कहते हैं गैंट्री। गैंट्री, ये जो गैंट्री है ये पेशेंट के अराउंड रोटेट कर सकती है, घूम सकती है, पेशेंट के अराउंड 360 डिग्री के सर्कल के अंदर घूम सकती है, यानी इसकी रोटेशनल मोशन है। और इसकी इसी गैंट्री के ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसे कहते हैं ट्रीटमेंट हेड।
ट्रीटमेंट हेड, ट्रीटमेंट हेड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो मेन कंपोनेंट है वो कॉलीमेटर, कॉलीमेटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो है कॉलीमेटर का ये काम है कि ये बीम का शेप और बीम को साइज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो मेरे जो लेक्चर्स हैं रेडिएशन जनरेटर्स के ऊपर, यहाँ लीनियर एक्सेलेरेटर है, तो वहाँ मैं डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। इसके बाद ये जो गैंट्री है, ये पूरा सिस्टम जिस चीज़ के ऊपर फिक्स है, उसे बैक साइड पे अगर आप देखें, ये जो सिस्टम है पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लोर पर फिक्स है, इसे कहते हैं स्टैंड। ये स्टैंड के ऊपर जो है ना आपकी इसका जो गैंट्री है वो पूरी फिक्स हुई हुई है। और इसके बाद ये जो देखें जी, ये जो सिस्टम है और प्लस ये जो सिस्टम है, ये पूरा ऑन बोर्ड इमेजिंग सिस्टम है, किलो वोल्टेज। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपकी समझे कि फ्लोरोस्कोपी मशीन है या एक्सरे सिस्टम है। तो ये ऑन बोर्ड किलो वोल्टेज इमेजिंग सिस्टम है। तो इसे यूज़ करते हैं जो एडवांस्ड रेडियोथेरेपी टेक्निक्स हैं, जैसे आपने IGRT करनी है या IMRT करनी है। इसके अलावा आप इसमें इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी और यहाँ मोशन वगैरह को कैप्चर करना हो तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कोन बीम CT, CBCT, वो भी परफॉर्म करने के लिए आप ये जो ऑन बोर्ड इमेजिंग सिस्टम है, KV बेस्ड सिस्टम है, किलो वोल्टेज एक्सरे ट्यूब इसमें यूज़ होती है। ये इस साइड पर एक्सरे ट्यूब है और इस साइड पर फ्लैट पैनल रेडिएशन इमेज रिसेप्टर है, यानी जो इमेज फॉर्म करता है आपके देखने के लिए। और इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पर वो चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर लगा होता है एपिट, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग डिवाइस जो है, इसका ये फंक्शन है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या बिफोर ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट, अगर आप चाहें तो ट्रीटमेंट एरिया के इमेजेस लेना चाहें तो आप इसकी मदद से ले सकते हैं। इस वक्त जो है ये रिट्रैक्ट हुआ, ये आगे को एक्सटेंड हो जाता है। पेशेंट जब काउच के ऊपर लेटा होता है तो ये फ्लैट पैनल जो एपिड है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग डिवाइस, ये उसके नीचे आ जाता है। तो जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जब भी चाहे उसका पेशेंट का इमेज जो है वो ले सकता है। तो उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि क्या बीम जो है वो सही जगह पड़ रही है और ट्रीटमेंट एरिया सही कवर आ रहा होता है। तो एपिड हो गया। और एपिड जो है ये मेगा वोल्टेज एनर्जी के ऊपर इमेज बनाता है। तो अमूमन जो एपिड के इमेज क्वालिटी होती है वो इतनी बेहतर नहीं होती जितनी कि ये किलो वोल्टेज बेस्ड जो सिस्टम है इसके इमेजेस होते हैं। KV बेस्ड इमेजेस में आपका कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है और जो MV बेस्ड इमेज होते हैं उनमें कंट्रास्ट इतना अच्छा नहीं होता हाई एनर्जी की वजह से। और दोनों का ही अपना यूज़ है, यानी ये इमेजिंग सिस्टम भी आप यूज़ करेंगे KV वाला, ये वाला, और किसी जगह पर आप एपिड यूज़ करेंगे। तो ये जब इसकी एप्लीकेशन मैं पढ़ाऊँगा तो आपको फिर समझ आएगा कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम यूज़ करना है। बाकी और जो पार्ट्स हैं इसमें, ये ऊपर आप TV मॉनिटर्स देख रहे होते हैं, ये डिस्प्ले सिस्टम है। इस पर मशीन के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो ऑपरेटर के देखने के लिए डिस्प्ले हो रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है ये हैंड पेंडेंट है, पेंडेंट जो इस पर सारे कंट्रोल होते हैं, जिसके ज़रिए जो ऑपरेटर है वो डिफरेंट जो मोशंस वगैरह हैं या और पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। बाकी यहाँ पर लेज़र सिस्टम होता है पेशेंट पोजीशनिंग के लिए। एक देखें टॉप पे आपके यहाँ पर लेज़र बीम होती हैं और राइट और लेफ़्ट साइड पे जो पेशेंट्स की जो राइट लेफ़्ट पर वॉल्स हैं रूम की, उन पर भी लेज़र बीम लगी होती हैं। उन लेज़र बीम्स का जो मतलब होता है वो होता है कि पेशेंट को ओरिएंटेट करना, पेशेंट को की पोजीशन को सही रखना, और प्लस यानी एक तरह से पेशेंट की ज्योमेट्रिकल सेटअप में आपको हेल्प कर सी। अच्छा, ये तो हो गया जी आपका, मैंने बता दिया कि इसके मोटे मोटे जो पार्ट्स हैं उनके क्या नाम हैं कि सिस्टम्स के। लीनियर एक्सेलेरेटर है। अब ज़रा आते हैं इसकी इंटरनल वर्किंग के ऊपर। तो इंटरनल वर्किंग के लिए को समझने के लिए आप राइट साइड पे ये पिक्चर है इस पर आ जाएं। तो पेशेंट जो होता है
पेशेंट यहाँ कहीं होता है और पेशेंट का जो टारगेट एरिया है, जो कैंसर वाला पार्ट है जिसको हमने ट्रीटमेंट देनी है, वो यहाँ कहीं है। तो अब पेशेंट को आप, मैंने जैसे बताया है कि आप एक्सरे बीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो स्किन कैंसर वगैरह हो तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है, लेकिन डीप सीटेड जो ट्यूमर्स हैं उनमें एक्सरे बीम है। तो लेट्स से हम एक्सरे बीम यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सरे बीम जो है ना, ये ट्रीटमेंट हेड में से गुजरती हुई सीधी पेशेंट के ऊपर फॉल करती है और फिर जो टारगेट है उसको इरेडिएट करती हुई आगे गुजर जाती है। तो ट्रीटमेंट हेड जो है, ट्रीटमेंट हेड का ये काम है कि ये बीम को प्रोसेस करता है, बीम के बहुत सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है, डोज वगैरह की सेटिंग प्लस बीम का शेप, बीम का साइज, ये सारा कुछ प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट हेड। ट्रीटमेंट हेड के ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर है कि लीनियर एक्सेलेरेटर की ट्रीटमेंट हेड के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का क्या पर्पस है। अब ये एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे करते हैं? एक्सरे प्रोडक्शन का ये मैकेनिज्म है कि यहाँ पर एक एक्सरे टारगेट लगा होता है, ठीक है, और एक्सरे टारगेट जो है उस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। वही प्रिंसिपल है जो आम एक्सरे ट्यूब्स के अंदर होता है कि व्हेन फास्ट मूविंग हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक सम हैवी एटॉमिक मैटर लाइक टंगस्टन, तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये फॉल करते हैं इसके ऊपर, एक्सरे टारगेट के ऊपर, ये टारगेट जो है वो टंगस्टन का होता है, तो इसमें एक साइड से इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं और अपोजिट साइड से इससे एक्सरे बीम निकलती है। ये हमारे ट्रांसमिशन टाइप एक्सरे टारगेट कहलाता है। तो असल चीज़ जो है लीनियर एक्सेलेरेटर के अंदर वो है इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करना। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम कैसे जनरेट की जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम हमें चाहिए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है टारगेट पर जब वो करेगी हिट तो हमें एक्सरेज मिलेंगी। अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने का जो लीनियर एक्सेलेरेटर के अंदर मैकेनिज्म है वो एक्सरे ट्यूब से डिफरेंट है। अगर आपने एक्सरे ट्यूब्स के बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि जो एक्सरे ट्यूब होती है वो तो एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। उसके एक साइड पर आपके फिलामेंट होता है, फिलामेंट जिसे हम कैथोड कहते हैं सी, और अपोजिट साइड पे आपके एनोड होता है, एनोड, और एनोड के ऊपर एक टंगस्टन टारगेट लगा होता है जी। तो ये जो कैथोड है और एनोड है इसके दरमियान बहुत हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम दे देते हैं किलो वोल्ट्स के अंदर। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से प्लस हम इस फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन्स को हीट अप करते हैं, तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है जिसे थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं ये इस पोटेंशियल की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है बहुत हाई, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जाके एक्सेलरेट होते हैं। एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके जब एनोड पर हिट करते हैं टारगेट के ऊपर तो हमें एक्सरे बीम मिलती है। ये मैकेनिज्म यूज़ होता है आपकी एक्सरे ट्यूब के अंदर। लेकिन एक्सरे ट्यूब्स का ये प्रॉब्लम है कि एक्सरे ट्यूब्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी तक एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लेंगे तो किलो वोल्टेज रेंज, किलो वोल्ट से ऊपर आप नहीं जा सकते। आप मे बी 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी आप अगर प्रोड्यूस कर भी लें विद द हेल्प ऑफ एक्सरे ट्यूब, तो आप 500 kV तक जा सकते हैं। तो लेकिन हमें चाहिए होती है मेगा वोल्टेज एनर्जी की बीम्स। मेगा वोल्टेज मतलब जिनकी मिलियन ऑफ वोल्ट्स, मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी हो। तो वो चीज़ जो है वो लीनियर एक्सेलेरेटर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लीनियर एक्सेलेरेटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को ही एक्सेलरेट करना है जैसे एक्सरे ट्यूब में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का मैकेनिज्म जो है वो एक्सरे ट्यूब के की तरह का नहीं है बल्कि डिफरेंट है। यहाँ पर कोई ट्यूब पोटेंशियल जो वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर एक्सेलेरेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो इलेक्ट्रॉन सोर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है ये वाला, और दूसरा हमें चाहिए रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर हमें चाहिए। तो ये तकरीबन 3 GHz फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव यूज़ होती हैं।
तो ये जो मैग्नेट्रॉन है, ये मैग्नेट्रॉन या क्लेस्ट्रॉन, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, आरएफ पावर जनरेट करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन बीम मिलती है। ये जो आप एक लंबी सी ट्यूब देख रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सेलरेटिंग ट्यूब या एक्सेलरेटिंग वेव गाइड। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्सेलरेट जो करना होता है ना, उसको जो स्पीड अप करना होता है, वो इस एक्सेलरेटिंग ट्यूब के अंदर करना होता है। तो इसकी टेक्निक क्या है? एक तरफ से हम इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं और इनिशियली तकरीबन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे के उस इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन्स को इस ट्यूब के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन है, ये पल्सेस की शक्ल में होता है, एक के बाद दूसरा पल्स, फिर तीसरा, फिर चौथा। इलेक्ट्रॉन को इसमें फायर करते हैं। जो ही हम इलेक्ट्रॉन गन से किसी इलेक्ट्रॉन पल्स को फायर करते हैं, उसी वक्त हम उसी टाइम पर मैग्नेट्रॉन या क्लेस्ट्रॉन की तरफ से रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स इंजेक्ट करते हैं, आरएफ पावर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स इस तरफ से आया, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स इस तरफ से आई, और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन बीम आई। तो क्योंकि आपको पता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो एक्सेलरेटिंग ट्यूब के अंदर जो एक फिनोमेना होता है, एक तरह की रेजोनेंस को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक तरह पुश करते हैं, यानी उनको एक्सेलरेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इंजेक्ट होते हैं, यहाँ पर एंटर होते हैं इस ट्यूब के अंदर, तो तकरीबन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। और जब ये दूसरे एंड से ये बाहर एक्सिट होते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है वो जा सकती है आपकी 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी ज़्यादा। तो आप देखें कि इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की मदद से इनको प्रोवाइड की जाती है। आरएफ पावर जो है वो इनको एक्सेलरेट करती है। एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इतनी हाई स्पीड के साथ या इतने हाई एक्सेलरेशन के साथ इस ट्यूब की विंडो से बाहर निकलते हैं। तो पेशेंट जो आपके यहाँ कहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो इन इलेक्ट्रॉन को बीम को डाइवर्ट किया जाता है पेशेंट की तरफ। तो उसके लिए बेंडिंग मैग्नेट्स में से ये इलेक्ट्रॉन बीम गुजरती है। बेंडिंग मैग्नेट्स में से गुजरने के बाद यहाँ पर एक्सरे टारगेट होता है, टारगेट पर हिट करती है और एक्सरे टारगेट के अपोजिट साइड से आपकी एक्सरेज निकलती हैं, जो कि पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकती है। अच्छा जी, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जैसे स्किन कैंसर होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं चाहिए। तो वहाँ पर हम ये करते हैं कि ये जो एक्सिट टारगेट है इसको रास्ते से हटा लेते हैं। एक्सिट टारगेट एक साइड पे हट जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है स्ट्रेट इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन बीम पेंसिल बीम है, इसका डायामीटर फ्यू मिलीमीटर होता है, इसको डायरेक्ट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसको हटा के इसकी जगह पर हम स्कैटरिंग फाइल्स रख देते हैं। स्कैटरिंग फाइल, तो स्कैटरिंग फाइल जो है उसका ये काम है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम को स्प्रेड कर देती है एक वाइड बीम के अंदर। तो ये जो वाइड इलेक्ट्रॉन बीम है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ स्कैटरिंग फाइल अगर हमारी पड़ी है, तो स्कैटरिंग फाइल में गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो वो स्प्रेड हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये हम पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं स्किन ट्यूमर वगैरह के लिए। और जो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि जो एक्सरे बीम है वो तो ऑलरेडी स्प्रेडेड होती है, उसको किसी भी स्कैटरिंग फाइल में से गुजारने की ज़रूरत नहीं। तो ये लीनियर एक्सेलेरेटर चाहें तो हम इसकी एक्सरे बीम को यूज़ कर लें अगर हमने डीप सीटेड ट्यूमर को ट्रीट करना है, और चाहें हम तो इसकी जो डायरेक्ट आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम है उसको स्कैटरिंग फाइल में से गुजार के उसको इस्तेमाल कर लें। अब मैं आपको दूसरे पार्ट्स का फंक्शन बता दूं। इलेक्ट्रॉन गन का तो आप समझ ही गए कि इलेक्ट्रॉन गन जो है ये इनिशियली इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता है, इनिशियल लो एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। और इलेक्ट्रॉन गन में उसी तरह फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट को हीट अप करते हैं और एज ए रिज़ल्ट वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है थर्मियोनिक एमिशन के प्रोसेस से। उनको इनिशियली थोड़ा एक्सेलरेशन दे के, डायरेक्शन दे के एक्सेलरेटिंग ट्यूब के अंदर इंजेक्ट करते हैं। मैग्नेट्रॉन जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर सोर्स है, ठीक है। जैसे रडार के अंदर यूज़ होते हैं मैग्नेट्रॉन, आपके माइक्रोवेव ओवन में भी मैग्नेट्रॉन होते हैं। तो दो तरह के आरएफ जनरेटर्स होते हैं, एक मैग्नेट्रॉन और एक क्लाइस्ट्रॉन। इनमें डिफरेंस है, ये मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है मेरे जो मेन लेक्चर्स हैं लीनियर एक्सेलेरेटर के ऊपर। अच्छा, मॉड्यूलेटर,
ये जो मॉड्यूलेटर है ना जी, ये दो काम करते हैं। ये मॉड्यूलेटर जो है ये सिंक्रोनाइज करता है मैग्नेट्रॉन के आरएफ पल्सेस को और इलेक्ट्रॉन गन के इलेक्ट्रॉन पल्सेस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और यहाँ से आरएफ वेव जा रही हैं, इनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होती है एक। तो ये मॉड्यूलेटर का ये काम है कि वो असल में मॉड्यूलेटर जो है वो डीसी पल्सेस, तकरीबन 100 किलो वोल्टेज के डीसी पल्सेस और तकरीबन 5 माइक्रोसेकंड पल्स ड्यूरेशन के पल्सेस जनरेट करता है। तो ये पल्सेस जो है वो मैग्नेट्रॉन को ऑपरेट करते हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉन गन को ऑपरेट करते हैं और उन्हें आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं। कंडीशन ये है कि जिस वक्त इलेक्ट्रॉन गन एक इलेक्ट्रॉन बीम इंजेक्ट करे इस ट्यूब के अंदर, एंड उसी वक्त पर मैग्नेट्रॉन या क्लेस्ट्रॉन जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का पल्स जो है वो इंजेक्ट करे, तो उससे फिर एक्सोलेशन होगी, सिंक्रोनाइजेशन होगी। उसके बाद जो पावर सप्लाई है, क्योंकि ये मॉड्यूलेटर है इससे बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, इसे ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज जो है वो पावर सप्लाई से दी जाती है। तो ये हमारा जनाब लीनियर एक्सेलेरेटर का सिस्टम है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आप देखिए ये वीडियो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पीछे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई करूँ अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जनाब आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।